पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी आवाज अब सीधे कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई देने वाली है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अब सिर्फ बागी नेता नहीं रहे बल्कि अपनी नई राजनीति पार्टी लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को शुरुआती मंजूरी दे दी है। अब सवाल उठता है, क्या बंगाल की राजनीति में एक नया खिलाड़ी एंट्री कर चुका है? क्या यह नई पार्टी यानी कि नई पार्टी आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए मुश्किल बनने वाली है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल मामला जुड़ा है मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां विधायक रहे हुमायूं कबीर कभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बड़े चेहरे माने जाते थे। लेकिन पार्टी के अंदर मतभेद बड़े बयानबाजी हुई और आखिरकार हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब राजनीति में एक कहावत है, जब दरवाजे बंद होते हैं तो नई नेता नई खिड़की खोल लेते हैं, और हुमायूं कबीर ने भी वही किया। बुधवार शाम को उन्होंने खुद बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्हें एक नोटिफिकेशन मिला है जिसमें उनकी नई राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर शुरुआती मंजूरी दे दी गई है। यानी अब बंगाल की राजनीति में एक नई पार्टी की एंट्री लगभग तय है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक में एक नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है? आप जानते हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इन जिलों में अल्पसंख्यक वोट बैंक काफ़ी मजबूत माना जाता है और यही वो इलाका है जहां टीएमसी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा। तो सवाल सीधा है, अगर हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में उतरते हैं तो क्या टीएमसी का वोट बैंक टूट सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो फ़ायदा किसे होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को, या फिर बंगाल में तीसरी राजनीति की शुरुआत होने वाली है? दोस्तों, बंगाल की राजनीति हमेशा से ड्रामा, टकराव और सरप्राइज से भरी रही है। कभी लेफ्ट बनाम कांग्रेस, फिर टीएमसी बनाम लेफ्ट और अब पिछले कुछ सालों से टीएमसी बनाम बीजेपी। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर एक नई पार्टी मैदान में उतरती है तो पूरा समीकरण बदल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, हुमायूं कबीर खुद दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं होगी बल्कि पूरे बंगाल में चुनाव लड़ेगी। अब सवाल यह है, क्या जनता उन्हें सच में एक नया विकल्प मानेगी या फिर यह पार्टी भी बंगाल की राजनीति में एक और छोटा प्रयोग बनकर रह जाएगी? क्योंकि सच यही है दोस्तों, नई पार्टी बनाना आसान है लेकिन लोगों का भरोसा जीतना सबसे मुश्किल काम होता है। और राजनीति में असली ताकत पोस्टर या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि जनता के वोट से मिलती है। तो अब देखना होगा, क्या हुमायूं कबीर की नई पार्टी वेस्ट बंगाल की राजनीति में सचमुच भूचाल लाती है या फिर यह खबर सिर्फ चुनावी सुर्खियों तक ही सीमित रह जाती है? लेकिन एक बात तो तय है, 2026 का बंगाल चुनाव अब और भी दिलचस्प होने वाला है। अब आप बताइए, क्या हुमायूं कबीर की नई पार्टी टीएमसी और बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नाराजगी ही कहानी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको भी ऐसे ही सीधी, बेबाक और असली खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।